है एवरीवन, क्लास 10th की स्पर्श में आज मैं गद्य पढ़ाऊंगी। गद्य का अर्थ होता है कहानी। सबसे पहला कहानी 10th क्लास में प्रेमचंद की लिखी हुई है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। और सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जानते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ और उनके जीवन में क्या कठिनाइयां आई, कैसे वो संघर्ष किए। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। 31 जुलाई को बनारस के करीब लमही गांव में। कहां पे? तो बनारस के करीब लमही गांव में। कब हुआ जन्म? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। कब हुआ? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। जन्म स्थान लमही गांव में। लमही गांव में। इनका पहला नाम धनपत राय था, जिसे हम लोग प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। इसका ओरिजिनल नाम धनपत, ओरिजिनल कहिए या वास्तविक कहिए, राय था। क्या नाम था? धनपत राय। किसका नाम था? तो प्रेमचंद जी का। तो 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। जिनका नाम धनपत राय था, उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में प्रेमचंद नाम से, चंद्र नहीं लिखिएगा, प्रेमचंद नाम से लेखन का कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से हुआ। जो अपनेपन का व्यवहार, अपने घरेलू व्यवहार, जो समाज में व्यवहार किया, वो किस नाम से किया? वो धनपत राय के नाम से किया। पत्राचार किस नाम से किया? तो धनपत राय के नाम से किया। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेज के द्वारा जब्त कर ली गई थी। अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन का अर्थ क्या होता है? जो पत्रिकाएं लिखी जाती है, छपाई जाती है, उसको सही ढंग से एकत्रित करके उसको फिर से छपवाना किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। जो दूसरे जगह पे यानी कि मुंबई गए और फिल्मी दुनिया में बिताए, ये उसे पसंद नहीं आया। वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। उनकी बहुत सारी लिखी गई उपन्यास पर, कहानी पर फिल्में बनाई गई। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। क्या क्या कहा जाने लगा था? कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। जो हिंदी की एक परतंत्र युग के अनुसार कथा लिखी जाती थी, वहां पे ये क्या कर दिए? गरीबों का मसीहा बन करके उनके दुख दर्द को लेकर के लिखे, उनके मन के भाव को लिखे और उसकी स्थिति को ये अपने कहानी का क्या बनाया?
विषय बनाए। कौन बनाए? तो प्रेमचंद जी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले, जिसको समाज में बहिष्कार ही किया गया, जिन्हें उपेक्षित ही समझा गया, उस व्यक्ति को ये पात्र बनाया अपने कहानी का और उसके बारे में बताया समाज को कि समाज में उसकी स्थिति किस तरह से दयनीय रहती थी। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। प्रेमचंद की जितनी भी कहानी है वो मानसरोवर नाम की एक किताब है जिसका कि 8 भाग है, उसमें सारी कहानी क्या है? संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उसके अधूरे उपन्यास है क्योंकि वही लिखते समय में इनकी निधन हो गई। अब पाठ प्रवेश की तरफ चलते हैं। अभी तुम छोटे हो। जब हम छोटे होते हैं तो हमको बहुत काम के लिए रोका जाता है, या कोई चीज अगर पूछते हैं बड़ों से तो बताया जाता है कि तुम छोटे हो, बाद में जान लेना, अभी जान के क्या करोगे। इन बातों पे क्या होता है, हम जो बालपन मन होता है उसके ऊपर बड़ा प्रहार जैसा होता है। वो चाहता क्या है कि क्यों नहीं हमको बताया जाता है, क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति है जिज्ञासु, उसका नेचर है जिज्ञासु। तो जब छोटे बच्चे को ये बताया जाए कि तुम छोटे हो, अभी नहीं समझ पाओगे, यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता कि अभी जो मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मुझे छोटे बोल करके हटा दिया जाता है, टोक दिया जाता है। अगर मैं भी बड़ा होता तो मुझे कोई ऐसे नहीं टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। कहते हैं कि इस भुलावे में मत रहिए कि आप बड़े हो जाइएगा तो जो मन में आएगा वही कर लीजिएगा। इस भुलावे में मत पड़िए। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। कह रहे हैं जो घर के बड़े हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ऐसी हो जाती है कि उनको उन हर काम से वंचित रहना पड़ता है, स्वयं को जिम्मेदार समझ करके कि हमसे जो छोटा है कहीं वो ना करने लगे तो मैं अगर करूंगा। इसलिए वह क्या होते हैं, उनके उम्र के बच्चे वो काम कर रहे होते हैं लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते, और इसके उम्र के जो वो काम कर लेते हैं वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो किसी से बड़े नहीं होते हैं, उसके ऊपर उनके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं होती है छोटों की। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। 2 भाई है, जो बड़े भाई है वो एज में छोटे ही है, लेकिन दुख की बात है कि उससे छोटा भाई एक और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे, एक आदर्श का काम करे कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो छोटा भाई समझे कि मेरे भैया इतने अच्छे हैं, मैं भी वही काम करूंगा। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है
और ये आदर्श बनने के कारण क्या होता है, जो बड़ा भाई होता तो एज में छोटा है, लेकिन छोटे की नजर में आदर्शवादी बनने के कारण उसका बचपना वहीं पे खत्म हो जाता है, रुक सी जाती है। आज के लिए इतना ही, कल ये कहानी को पूरा करेंगे। थैंक यू।